दुलारी संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया के 6 बेटे थे, उसमें से 5 कमाने वाले, एक नहीं कमाता। बुढ़िया माँ वो 6 बेटे की खाना बनाती और बुलाती कि बेटा आओ खाना खा लो। छठा बेटा भी एक दिन अपने बहू से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली कि सबका झूठा बचा वो तुमको करे, तो बोले मैं वैसे नहीं मान सकता, जब तक माँ को नहीं देख सकता तो बोले देख लेना तब तो मानोगे। कुछ दिन बड़ त्योहार आया, 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बने। बुढ़िया माँ ने 5 बेटों को खाना खिलाया। छठा को बुलाया कि बेटा उठो खाना खाना, तो उसने कहा माँ मुझे खाना नहीं खाना, मुझे परदेश चलो। उसने कहा तो वह जाता है तो आज जाता तो कल ले जाए। ऐसे कहकर वह परदेश चला गया। बहू की याद आई तो गौशाला में कंडे था प्रेत में जाकर बोला गौरी हम जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अपने निशाने अपने अंगूठी निशाने अपने दे दिया। उसने कहा तुम भी मुझे नजर, मेरे पास कुछ नहीं। गोबर भरा था कहकर उसके पेट में गोबर के हाथ ये था पर चल दिया और वो साहूकार की दुकान पर रहने लगा। उसका सारा काम सीख लिया और उसका लेन देन सब जमा माल सब वही साहूकार परदेश चला गया। उसी पर काम धाम सब छोड़ दिया। संतोषी माता की कृपा से नौरी दोबारा सिद्ध हो गए उसके, लेकिन वो बहू को कभी याद नहीं करता था कि सपन में बहू एक दिन जंगलों में से लकड़ी नहीं लाया तो उसने देखा कोई ये संतोषी माता का व्रत कर। उसने कहा बहन तुम किस देवता की संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से नौरी दोबारा सिद्ध हो जाता है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कह करके बूढ़िया की बहू अपने संतोषी माता का गुड़ चना लेकर व्रत करने लगी। तो संतोषी माता की कृपा से उसको उसने कहा कि चलो इसको याद दिलाने को मैं संतोषी माता साहूकार के बेटे के पास जा बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हुई। बोलते तू सोता है जागता है, तेरी बहू बहुत कष्ट उठा रहे, तू जा। और उसको बोले माँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, लेन देन का हिसाब किताब प्रदेश का माल उसका कि संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जला दुकान पर जाए बैठना, देखते देखते लेन देन सारा चुप गया। इस तरह से लेन देन सारा चुप गया और संतोषी माता की जोत जला करके कहने संतोषी माता सारा, और मालिक ने कह भी दिया कि जाओ अपने घर जाओ। ऐसे कह करके वो आए तो बुढ़िया माँ ने देखा कि आज बेटा है, तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया अच्छे से भात खाना बनाया और इतनी देर में उसकी बहू आ गई। उसने कहा कि माँ जी ये लकड़ी का गट्ठा तो फूसी नारियल के नरेले में पानी दाज कौन में मने कह करके संतोषी माता का नाम ले करके कहने लगी। तो साहूकार के बेटे बुढ़िया के बेटे ने कहा कि माँ ये कौन ने कहा बेटा ये तेरे भुआ चार समा कर खा जा, तुझे देख कर पूछे रोटी नल के खोप नरले में पानी मांगती है। उसने कहा कि माँ मैं इसे भी देखा तुम देख मुझे अपने दोस्त घर की दावे दो जा कर रहा। दूसरे उन्होंने राजा के महल के जैसे ठाट बाट रहेंगे। संतोषी माता का जब बुढ़िया की बहू ने कहा संतोषी माता का व्रत कर, उसने कहा कि खुशी से करो। वो व्रत की तैयारी करने लगी और जेठन के लिए बच्चों को कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है ये खीर खाना हमें नहीं भाता, खटाई दे पैसे देते खटाई लाकर खाने लगे। इतने में संतोषी माता रुष्ट हो गई। उसके पति को सिपाही पकड़ ले और संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहने के ही माता हंसा करके और इस प्रकार माता संतोषी माता ने कहने ये बेटी तूने मेरे व्रत का उद्यापन का त्रुटि बोल करी है, जा तेरे पति तो अब कैसे जा तेरे पति तो रस्ते माता उसने खा गए। तो उसने कहा इतना धन कमा इसका टैक्स राजा ने मैं भरने गया था, तो अगला शुक्रवार उसने मुझे पति ने कहा कि उद्यापन करो माता का। कहेगा जेठ के लड़के को पूछने पहले की खीर खा नहीं पाता है और हमें कुछ खटाई करना, उन्होंने कहा आना होता और ब्राह्मणों के लड़के लाकर उद्यापन करने लगे। उद्यापन संतोषी माता का उद्यापन करने से उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर पत्नी माता जी के मंदिर में माता ने सोचा कि रोज आते हैं क्यों ना मैं इसके घर से आसरा देखो तो सही। यहाँ जाकर के देखते तो गुड़ चूना लगा करके सारे घर में जाने लगे। तो सास चिल्लाए बोले राणा इसे देख के कैसे उतार जो चुड़ैल ढंग नहीं आ रहे बच्चों किसी को खा जाएगी अंदर चले जाओ। वो खुशी से पागल होकर भागने लगी। तो सास का क्रोध फुट और बोल लड़के को धोकर कैसे उतार जो। तो माता की कृपा से जहाँ देखो वही लड़की नजर आने लगी लड़के नजर आने। उन्होंने कहा माँ मैं वही मेरी माँ संतोषी माता जिसको मैं व्रत करती हूँ। इसके कह करके संतोषी माता के बिटिया ने चरण पकड़ लेकर विनती कर हे माँ हम बुरा हम अज्ञान है, तुम्हारा व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर बहुत बड़ा अपराध किया है। सबने माता को सबने माता के चरण पकड़े विनती कर कहने लगे। इस प्रकार संतोषी माता बड़ी दयालु है। संतोषी माता ने सबको माफ कर दिया और बहुत कुछ ऐसा फल दिया वैसा सबको दे। कहने वाले सुनने वाले संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता।